बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और दंदनाती हुई ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान से सीधा आलमी उफक पर छा गई है। पहली बड़ी खबर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वेस्टर्न सहारा में चलने वाले आलमी अमन मिशन की पूरी कमान पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल जवाद अहमद काजी के हवाले कर चुके हैं। ये कोई आम तकर्री नहीं है दोस्तों, ये आलमी सतह पर पाकिस्तानी फौज की पेशावराना सलाहियतों और इनके लोहे का एतराफ है। लेकिन ठहरिए, धमाका खेज खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली यूरोपीय यूनियन के अहम तरीन खित्ते से आने वाली खबर है। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी के शोबों में अचानक ऐसी गर्मजोशी पैदा हुई है जिसने पूरी दुनिया, खुसूसन पाकिस्तान के मुखालिफों के होश उड़ा दिए हैं। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर खुद चल कर पाकिस्तान आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ आने वाले वक्त का एक नया और मजबूत डिफेंस रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आज के इस जानदार और सुनहरी वीलॉग में हम इन्हीं दो खबरों का पूरा जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आलमी सतह पर चलने वाली इस शतरंज के पीछे की असल कहानी क्या है। लेकिन हम आप जैसे कीमती दोस्तों को खोना भी नहीं चाहते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जल्दी से दबा दें ताकि हमारी मुलाकात हर रोज होती रहे। दोस्तों, अगर हम इन दोनों खबरों को मिलाकर देखें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन और ताकत का ग्राफ अचानक बहुत तेजी से ऊपर गया है। पाकिस्तान का जो मक्का अलायंस के तनाजुर में मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा और मरकजी फौजी किरदार है, वो अब पूरी दुनिया के सामने मजीद निखर कर सामने आ रहा है। जब अक़वाम मुत्तहिदा जैसा आलमी इदारा वेस्टर्न सहारा जैसे हसास और पेचीदा इलाके की कमान पाकिस्तानी जनरल के हवाले कर देता है, तो ये इस बात का सबूत है कि आलमी सतह पर अमन व अमान के लिए पाकिस्तान को बाईपास करना नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान का मक्का अलायंस में जो स्टेटस है वो इसे पहले ही एक अजीम इस्लामिक मिलिट्री पावर साबित कर चुका है। और अब यूएन के इस बड़े फैसले ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत पर एक और पक्की मोहर लगा दी है। अब हम बात करते हैं इस व्लॉग के सबसे अहम और हैरान कुन हिस्से पर। दोस्तों, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अचानक बढ़ने वाली इस गर्मजोशी और दिफाई ताउन पर आप सब ये जानते हैं कि नॉर्वे कोई आम मुल्क नहीं है, ये नेटो का फाउंडिंग मेंबर है और यूरोप का एक बहुत ही स्टेबल और अमीर तरीन मुल्क है। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करना, खुद चल कर आना और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से अहम मुलाकातें करना इस बात का खुला ऐलान है कि पाकिस्तान अब यूरोपीय मुल्कों की भी इम्पोर्टेंट लिस्ट में यानी अहम तरीन फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ये अचानक पैदा होने वाली गर्मजोशी इस बात की गवाह है कि यूरोप अब पाकिस्तान को सिर्फ एक आम तीसरी दुनिया का मुल्क नहीं समझता और न ही ऐसी गलती कर रहा है, बल्कि इस खित्ते में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा पिलर यानी सतून अब यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान को ही मानने लगा है। नॉर्वे और पाकिस्तान का दिफाई शोबे में आगे बढ़ना इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत बड़ा साझा किरदार अदा करने जा रहे हैं। इस सारे तनाजुर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूरोप का रुख अब बदल रहा है। पहले जो यूरोपीय मुल्क पाकिस्तान को लेकर थोड़े सर्दमोहर रहते थे, वो अब खुद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तरसे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आलमी सतह पर ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है दोस्तों, और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस्ड रखा है और जिस तरह अपनी बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए आलमी ताकतों को मुतासिर किया है, इसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। नॉर्वे का पाकिस्तान के पास आना दरअसल पूरे यूरोप की तरफ से पाकिस्तान की तारीफ और अहमियत का एतराफ़ है। अब पाकिस्तान को आलमी सतह पर
تنہائی کا شکار کرنے کی ہر سازش تقریباً دم توڑ چکی ہے اور پاکستان ایک ایسی عالمی طاقت بن کر ابھر رہا ہے جس کے بغیر شاید عالمی امن کا خواب ادھورا ہے۔ دوستو، آج کا یہ ویلاگ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اب عالمی سطح پر اپنی اہم ترین پوزیشن واپس لے چکا ہے۔ ایک طرف UN میں کمانڈ، دوسری طرف میں مکہ الائنس میں مرکزی کردار اور تیسری طرف یورپ کے اہم ترین نیٹو ممبر ناروے کے ساتھ یہ دفاعی روڈ میپ۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کا مستقبل عالمی سطح پر بہت شاندار، تابناک اور مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کی اس عالمی سرفرازی پر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا پاکستان کو نیٹو کے ممبر ملک ناروے سے دفاعی تعلقات مضبوط کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بہت سے اسلامی ملک اور دیگر ایسے ممالک جو کہ اسلامی ممالک تو نہیں ہیں لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں شمار ہوتی ہے، سب اس وقت پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو اہمیت بھی دے رہے ہیں۔ چین کے ساتھ تو پاکستان کی دوستی ویسے ہی بہت پرانی ہے، لیکن روس اور دیگر یورپی ملکوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کی اہمیت کئی گنا بڑھ چکی ہے اور مڈل ایسٹ میں موجود امیر ترین اور طاقتور اسلامی ملکوں کی نظروں میں بھی اب پاکستان کا امیج وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا، یعنی ایک برادر اسلامی ملک سے بڑھ کر ایک سیکیورٹی گارنٹر کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے، جو کہ اپنے برادر اسلامی ملکوں کی سیکیورٹی، ان کی سلامتی اور خود مختاری کی حفاظت کی ضمانت دے سکتا ہے، اور اس ضمانت اور گارنٹی کا واحد اور اکلوتا راستہ معلوم ہو رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے مختلف ممالک اب مکہ الائنس کی طرف آ رہے ہیں اور اس کی پیشگوئیاں ہو رہی ہیں، اور بہت جلد یہ بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں اہم ترین اور بڑے اسلامی ملک ایک ایک کر کے اس اتحاد میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب انہیں پاکستان کی ایٹمی طاقت کی چھتری کے نیچے آنا سب سے زیادہ مناسب اور خیر کی خبر لگ رہی ہے۔ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو آپ ضرور کرتے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ، لیکن سبسکرائب بھی کیجئے، اور اگلے جاندار ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔